राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला इस वक्त एक 19 वर्षीय युवती का शव नाले में मिलने के बाद से चर्चाओं में है। मृतका के परिजनों को शक है कि उसकी दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई है। इस संबंध में उन्होंने सदर थाने में रिपोर्ट देते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। अपनी रिपोर्ट में परिजनों ने बताया है कि मृतका 11वीं कक्षा की छात्रा थी। 6 अगस्त की सुबह तकरीबन 11 बजे वो स्कूल बैग खरीदने की बात कहकर अपने घर से निकली थी, मगर देर शाम तक वो घर वापस नहीं लौटी, जिसके चलते उसी रात तकरीबन 10 बजे सदर थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया गया। चित्तौड़गढ़ डिप्टी विनय चौधरी ने बताया कि 6 अगस्त की शाम हमें 2 अन्य फोन कॉल्स के जरिए एक युवती का शव नाले में मिलने और किराए के कमरे पर खून के धब्बे मिलने की जानकारी मिली थी। इन दोनों घटनाओं को जब युवती के लापता होने वाले मामले से लिंक किया गया तो इस मामले का खुलासा हुआ। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि युवती अपने पापा के फोन पर एक लड़के से चैटिंग करने के बाद घर से निकली थी। इसके बाद बाहर दोनों की मुलाकात हुई। वहां से लड़का उसे किराए पर रह रहे अपने दोस्त के कमरे पर ले गया, जहां पर उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान युवती की तबीयत बिगड़ गई, जिससे लड़का काफी घबरा गया और इसके बाद लड़के ने अपने दोस्त को फोन कर बुलाया और दोनों मिलकर युवती को बाइक पर बैठाकर तकरीबन 2 किलोमीटर दूर ले गए और एक नाले में जाकर उसे फेंक दिया। इसके कुछ समय बाद किराए के कमरे में रहने वाले दूसरे दोस्त ने पुलिस को फोन करके बताया कि उसने कुछ देर के लिए अपना कमरा अपने दोस्त को दिया था। वो यहाँ पर एक युवती के साथ आया था और अब कमरे में जगह जगह पर खून के धब्बे पड़े हैं। इसके बाद पुलिस एफएसएल की टीम को लेकर मौके पर पहुंची और तीसरी मंजिल से नीचे गेट तक जगह जगह मिले खून के धब्बों की फोटोग्राफी करवाई। इसके साथ ही जांच के लिए ब्लड सैंपल्स भी लिए गए और अन्य साक्ष्य भी जुटाए गए। 7 अगस्त को मेडिकल बोर्ड से युवती के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया और इसी दिन युवती के पिता ने पुलिस को रेप के साथ हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई और जांच की बात कही। अब पुलिस को एफएसएल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे ये साफ हो सकेगा कि जिस वक्त युवती को नाले में फेंका गया तब वो जिंदा थी या फिर उसकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर उसे पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही उसके 2 दोस्तों को भी पूछताछ के लिए थाने में बैठाया गया है। आपको बता दें कि मृतका युवती ने बीच में कुछ समय के लिए पढ़ाई छोड़ने के बाद वापस से पढ़ाई शुरू की थी और इसीलिए 19 साल की उम्र में वो 11वीं कक्षा में थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत रफ्तार।